हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस फिर से करने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी स्पेशल जीत बैच जो क्लास 10th के लिए, वो भी विज्ञान स्पेशल में चल रहा है 10वीं के लिए। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो पाठ का हम लोग बिल्कुल डिटेल पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल प्रॉपर, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर हो सके। ये पाठ के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर आ रहे हैं उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये प्रश्न श्रृंखला 2 है। इसके पहले हमने जो पहली प्रश्न श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसको संतुलित कर लिया था। प्रश्न संख्या 11 का है इस बार। हम लोग इसको कल इसके पहले के थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज इसका प्रश्नोत्तर का नंबर है। इसमें 2 क्वेश्चन है जिनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे समझेंगे क्या कैसे सॉल्व करना, अगर मान लीजिए पेपर में आता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है। न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से चल रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है बुक में, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये प्रश्न श्रृंखला 2 का है, जिसमें आपके दिया गया किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। हमने पीछे क्रियाकलाप में पढ़ा था, एक पदार्थ लिया गया था, उसका उपयोग किया गया था घर की पुताई करने के लिए, है ना, सफ़ेदी यानी कि पुताई करने के लिए, जो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, दीपावली वगैरह होली वगैरह में हमने आपको बताया था, हिंट भी दिया था। ठीक है, उस पदार्थ का नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। फिर उसके बाद ऊपर लिखे गए पदार्थ एक्स की जल के साथ अपक्रिया भी लिखना, कि जल के साथ जब वो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा खेल प्रश्न को समझने का है। अगर प्रश्न आप समझ गए, आप समझ जाएंगे। आई होप कि आपने पिछली वीडियो अगर सारी देखी होगी तो आपको ये बन जाएगा। फिर भी हम आपको कराएंगे, समझाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा किसी पदार्थ का नाम पूछ रहा है, यक्स है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप, सपोज दैट। विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। विलयन का उपयोग मतलब उसको घोलने के बाद उसका जो पेस्ट बनता है, पानी विलयन बनता है, उसको आप पुताई करने के काम करते हैं, है ना, सफेदी करने के लिए। तो यक्स यानी उस पदार्थ का नाम बताना है आपको, उसका सूत्र बताना है, सूत्र क्या होता है, और फिर उसकी जल के साथ क्रिया अपक्रिया लिखिए। जल के साथ अपक्रिया भी लिखना है कि जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद सेकंड है क्रियाकलाप 1.7 हम लोगों ने पढ़ा था, आई होप कि आपने भी देखा होगा। एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है। जब 2 परखनली लिया गया था वहां पास, तो एक में क्या है, दूसरे से दोगुना था। उस गैस का नाम बताइए जो कि डबल थी, उसको हम लोग भी देखते हैं। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे पूछा था किसी पदार्थ यक्स का नाम सफेदी करने के लिए होता है, इसका सूत्र तो क्या था। पदार्थ यक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड था एवं पदार्थ यक्स का सूत्र CaO है। क्या है आपका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 तत्व हैं, कैल्शियम एक है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलकर कौन बना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना और याद कर लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड पीछे भी मिला हुआ था। ठीक है, अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, जल से क्रिया करा लेते हैं। क्या कराते हैं, इसकी जल से क्रिया कराते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया, और जल से क्रिया कराएंगे तो पानी ले लेते हैं, हम लोग जल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब जल से ले लेंगे तो क्या बनेगा भाई, कैल्शियम जो है इस OH के साथ क्रिया कर लेता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस ऊष्मा निकलती है। हमने आपको बताया था कि अगर आप स्टील के या प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक तो बिल्कुल पतला प्लास्टिक, अगर टब में अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और पानी डालेंगे तो टब अगर पतला होगा तो वो तो बिल्कुल पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा हीट पड़ता है। स्टील का होगा तो बिल्कुल गर्म पड़ जाता है। मैंने ये खुद ट्राई किया है, प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, तो ऊष्मा निकलती है, बहुत गर्म निकलती है, और CaOH का होल ट्वाइस का ये पेस्ट बन जाता है। क्या बनता है, पेस्ट बनता है, या इसको कह सकते हैं विलयन। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये विलयन कहलाएगा। क्लियर है, तो ये हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया हमने, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया। ठीक है, और ये हमने लिया जल,
क्या लिया, जल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिंदी नहीं लिखा है, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। और ये ऊष्मा हो गई, ठीक है, उसमें से गर्म ऊष्मा निकलती है, बहुत तप्त निकलती, गर्म रहती है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पहले का आंसर जवाब मिल गया। अब सोचेंगे सर ये सफ़ेदी कैसे जानेंगे। सफ़ेदी क्या है, सफ़ेद करने के लिए पेंट है। ये पेंट यानी कि जब पुताई करते हैं घरों में, गाँव में करते हैं, शहर में तो बिल्कुल, आज शहर में भी चूना, जो चूना होता है, चूने को पानी में भिगोते हैं फिर पुताई करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, डिस्टम्पर नहीं, ठीक है। तो उसका यक्स का नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। उसका सूत्र CaO हो गया। इसको हम लोग जल के साथ क्रिया कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ऊष्मा बाहर निकली, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, आई होप, और समझ में भी आ गई होगी। इनको आपको इसी तरह 1-2 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपसे बनने लगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के देखिए केमिस्ट्री जो पार्ट है रसायन वाला, वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना, याद होगा आपको ना, समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है कंपेयर देन बायो और आपका ये से फिजिक्स से, ठीक है। तो इसलिए आपको इनको थोड़ा सा इनके फार्मूले, सूत्र वगैरह, क्योंकि ये हम लोग कैल्शियम अलग से पूछा जाए तो हम लोग कभी नहीं देखें, ऑक्सीजन तो हम लोग देखे ही नहीं, क्योंकि सांस तो लेते हैं लेकिन दिखाई थोड़ी ना देता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं जो कि हम लोग कभी किए नहीं होते हैं। और तत्वों के नाम तो हम लोग कभी केवल याद किए होते हैं, किताबों में देखते हैं, सही सही तो हम लोग उन तत्वों को ज़्यादातर, मान लीजिए 118 है तो उसमें से हम लोग कुछ ही 2-4 यानी 8-10 ही हम लोग जानते हैं, बाकी को हम लोग जानते ही नहीं है। इसलिए इनको याद करना थोड़ी सी कठिन होता है। तो इनको बार बार रिवीजन करने से और बार बार लिखने से ये ज़्यादा याद हो जाते हैं। अब बायो में तो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ी बहुत नहीं जानते हैं तो उनको हम लोग डीप में जानते हैं। और फिजिक्स में तो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं तो हम लोग उनको जान जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है। पर आपको कठिन नहीं लगने देंगे, हम लोग डेली एक एक चीज़ प्रॉपर, पूरा NCERT बुक, एक तरफ से थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, हम पढ़ा ही रहे, आपको पिछले वीडियो आपने देखा है। एक एक जो प्रश्न श्रृंखला है आपकी अंतर्गत पाठ के, वो उसको भी कराएंगे, अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है उनको भी कराएंगे, ठीक है। तो आपको बस बने रहना है, दोस्तों तक शेयर करना है और सपोर्ट बनाए रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। 2 ही क्वेश्चन थे आपके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेगा, चलिए देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से उतर जाता। अभी क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में दोगुनी है। दूसरे में दोगुनी थी, हम लोग 2 प्रणाली लिए थे। कितनी लिए थे, 2 प्रणाली, ठीक है। एक से इसमें 1 थी तो इसमें डबल मात्रा थी उसकी, कह रहा है, ठीक है। ये हम लोग प्रयोग में देखे थे, 1.7 में देखे थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। 1.7 में जल विद्युत अपघटन होकर, उसमें हम लोग जल का जो विद्युत अपघटन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती थी। क्या बनती थी, जैसे जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है, H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन, क्या है इसमें, हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन सिंगल है। अगर मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन ले लेते हैं तो H2। तो बताइए इसमें कितना है, ऑक्सीजन सिंगल है और ये डबल है। तो डबल कौन है, हाइड्रोजन डबल है। कौन है, हाइड्रोजन। तो इसमें जल से 2 अणु हाइड्रोजन के बनते हैं, ये 2 अणु इसमें हाइड्रोजन के हैं और 1 अणु ऑक्सीजन का बनता है, 1 अणु ऑक्सीजन का बनता है। इसलिए एक गैस जो है वो हाइड्रोजन हुई, दूसरी गैस ऑक्सीजन से दोगुनी है। कौन दोगुनी है, हाइड्रोजन गैस यानी कि दोगुनी है, ठीक है। उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन नाम है। यानी हाइड्रोजन आपको सूत्र से ध्यान रखना, H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु है, जिससे कि यहाँ पे H2O जल बनता है, ठीक है, दोनों को क्रिया करने से। तो आपको आई होप के पता चल गया कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। आइए आपको हिंदी इसी तरह लिखना है, लिखने का नंबर मिलता है पेपर में। यानी कि आपको पता है तो आप केवल H2O लिख दो, कह दो हाइड्रोजन है, ऐसे नहीं शॉर्ट में चलना। नंबर देख कर 2 नंबर कम से कम आते हैं तो 2 नंबर लायक तो है ही है ना। अगर आप केवल लिख देंगे तो एक शब्द में हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको डिटेल लिखना है, क्लियर है। आई होप क्योंकि सभी दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। 2 ही इस प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न थे। इसके बाद आपका क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या था। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे
ये प्रश्न श्रृंखला में 2 ही था आपके बुक में, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे आपका ये 1.2.3 जो पॉइंट है विस्थापन अपक्रिया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और समझेंगे, पूरा क्रियाकलाप सही समझेंगे, पूरा सब कुछ समझते चलेंगे, हम लोग एक एक चीज पढ़ते चलेंगे और जहां जहां आपकी मोस्ट चीजें मिलेगी वहां पे हम लोग टिक करते चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूले वीडियो को, और मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि सर कैसे लगा कैसे नहीं लगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।